हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। कैसा रहा आज का दिन? आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। फिफ्थ लेक्चर पे आ गए आज अपन। कुछ और फॉर्मूले पिछले क्लास में भी कुछ, आज भी कुछ ऐड ऑन करते हुए कुछ अपन क्वेश्चन भी करेंगे जेई मेंस और एडवांस लेवल के। उससे पहले सब लोग जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ बेटा, जल्दी। होमवर्क किए? चलो जल्दी से जल्दी ऐप इंस्टॉल कर लो। उसके ऊपर आपको डीपीपी जा रहा है अब। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखो, जो नया जुड़ा हुआ बच्चा उसके लिए, आप जब अपेक्स मैथ जेई का गूगल प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल करना है कैसे, देखो आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे एपेक्स मैथ जेई लिखना इस तरीके से एक साथ, तो आपको ये वाला आइकन दिखाई देगा। इस आइकन में जाके आपने जब ओपन करोगे ना, तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर देना, फिर ओटीपी जनरेट होगी। जैसे ही ओटीपी जनरेट होगी, उसके बाद आप हमारे अलग अलग कोर्स डिटेल के ऊपर जाके जो भी आप कोर्स से रिलेटेड ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे निर्माण बैच फॉर क्लास 11th के लिए बोर्ड लेवल के लिए, है ना। शिखर बैच फॉर क्लास 12th, है ना, बोर्ड लेवल का। और संकल्प बैच हमारा है फॉर क्लास 12th जेई लेवल के लिए। ऐसे ही आरंभ है फॉर क्लास 11th जेई के लिए। और एक लास्ट उड़ान बैच है जो क्लास 10th के लिए। बेटा, आप जिस बैच में भी ज्वाइन करना चाहते हो उस बैच को ज्वाइन करो, और यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर आप अपना क्लासेस ले सकते हो। उस क्लास के साथ साथ आपको डीपीपी मिलने वाला है पर डे के हिसाब से। पर लेक्चर के बाद डीपीपी आपको मिलेगा, आपको असाइनमेंट मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज, है ना। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप एक चैप्टर के पूरे टेस्ट दे सकते हो, है ना, ऐप के थ्रू। तो इस कारण आप जल्दी जल्दी ऐप इंस्टॉल कर लो। खैर, अब आगे चलें, सेटल डाउन हो जाओ सब लोग। तो आज का लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही, है ना। कल अपन पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूले किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे चलें फिर। चलो ठीक है, तो फिर आज जैसे पिछले क्लास में जो फॉर्मूला किया था उसी के ऊपर दो तीन और मल्टीपल फॉर्मूले हैं जो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, साइन 2 थीटा, तुमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, बताओ जल्दी जल्दी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद आया। साइन ए कॉस बी, तो यहां पर देखिए साइन 2 थीटा है बेटा, तो साइन 2 थीटा को क्या हम थीटा प्लस थीटा लिख दें, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इस तरीके से ये क्या बना, 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से ये जनरेट हुआ है। अब देखो, अगर मैं थीटा को 2 थीटा को हाफ एंगल में बदल दूं, मतलब यहाँ पे 2 थीटा था सर, और यहाँ पे थीटा हो गया, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा/2, है ना। हाफ एंगल बदल दिया, तो जहां पे थीटा है वहां पे भी हाफ एंगल थीटा/2, थीटा/2 दैट इज ट्रांसफॉर्म थीटा इंटू हाफ, 2 थीटा इंटू थीटा। वैसे ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, बताओ। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस हो तो माइनस का साइन ए साइन बी। याद है ना ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है सबको। तो यहां से देखिए, कॉस, अगर मैं बोलूं कॉस 2 थीटा, तो मैं कॉस 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं ना बेटा। तो ध्यान से देखना, कॉस थीटा इंटू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए भी थीटा है और बी भी थीटा है। तो थीटा इंटू थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। कैसे सर, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 - sin स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को कोई साइन स्क्वायर थीटा को बोल दे कॉस में लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से। तो यही एक और फॉर्मूला बना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया यहां तक। देखो, तो यहां पर क्या पूछा था, कॉस 2 थीटा का अगर ये है, तो अगर थीटा को हाफ एंगल में बदल रहे हो, तो यहां पर भी थीटा थीटा/2 हो गया। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एक और फॉर्मूला आएगा अभी कॉस 2 थीटा का, चलो यहीं पे करवा देता हूं। ध्यान से देखना, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, तुमने बोला कि सर कॉस 2 थीटा को
आप लिख रहे हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देख, अगर डिनोमिनेटर में बोलूं क्या है तो तुम बोलोगे 1 है, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 ही तो लिखा है आइडेंटिटी को यूज करके। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ना हम सबको डिवाइड ऑल विथ कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से 1, यहाँ पर डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही नीचे जब डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो 1 और इधर भी टेन स्क्वायर थीटा, तो एक और फॉर्मूला है। यानी कहने का मतलब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास। cos 2 थीटा इक्वल टू दिस, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। है ना? आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही और कुछ फॉर्मूले जनरेट करेंगे। आगे चलें, आगे चलें। अब आगे देखो, अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। सिक्स्थ, ये देखिए, अब देखो और मल्टीपल क्या है सर, साइन 3 थीटा इक्वल टू, इसको याद कैसे करोगे मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना, फिर इसको डिस्क्राइब भी करते हैं। साइन 3 थीटा, तो देखो पहले साइन बोलते हैं या पहले कॉस बोलते हैं, तो सर पहले साइन बोलते हैं। हम बोले ठीक है यार, पहले साइन बोलते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करना हो तो पहले मुंह से क्या निकलता है, साइन। है ना? साइन और कॉस में से सबसे पहले कौन आया, साइन। अब दूसरा बताओ, पहले 34 आएगा या 43 आएगा, तो सबसे पहले बोलोगे सर 34, यानी साइन में 34 नंबर की बस। याद रखो, साइन में 34 नंबर की बस और कॉस में 43 नंबर की बस। कॉस 3 थीटा में क्या आएगा, 43 नंबर की बस। साइन में 34 यानी 3 साइन थीटा, माइनस साइन देखो दोनों में है, और 4 के साथ हमेशा क्यूब आता है, इस तरीके से। है ना? पहले साइन या पहले कॉस, तो साइन, तो पहले 34 की 43 तो 34, तो 34 मतलब 34 नंबर की बस साइन के लिए। 3 4, 4 के साथ हमेशा क्यूब आता है, बीच में माइनस साइन आता है। देखो 4 के साथ 43 नंबर की बस, 4 के साथ क्यूब, बीच में माइनस 3 कॉस थीटा, अपन याद रख सकते हैं। अगर इसका प्रूफ करना है तो एक प्रूफ मैं करवा देता हूं, बाकी दूसरा तुम कर लेना। साइन 3 थीटा का देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस 2 थीटा। अब देखिए साइन थीटा को क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही है? अब ध्यान से देखो, जो भी साइन 3 थीटा का एंगल है वो सिंगल एंगल में है, मतलब अंदर में एंगल कितना है, थीटा है, तो हम यहाँ पे 2 थीटा को चेंज करना चाह रहे हैं, और सब के सब किस में है, साइन में है, तो मेरे को कॉस नहीं दिखना चाहिए। तो कॉस को मैं क्या लिखूं, 1 माइनस, अभी जो फॉर्मूला लिखा था, देखो अभी जो फॉर्मूला किया था कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उधर, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है क्या? यहां तक बराबर है? यहां तक सही है? आगे चलें। अब यहां से देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर से देखना क्या बना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखो क्यूब वाले कहाँ कहाँ पे है सर, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। सही है? और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कितना होगा, 3 साइन थीटा। आया ना 34 नंबर की बस, और बीच में माइनस आता है और 4 के साथ हमेशा क्यूब आता है। सिमिलरली उसी तरीके से जब कॉस 3 थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा। कर लोगे क्या? ये कर लेना, ट्राई कर लेना होमवर्क के लिए। और टेन 3 थीटा कैसे करेंगे सर, तो कोई नहीं, टेन 3 थीटा को क्या लिखते हैं अपन बताओ, साइन थीटा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, इस तरीके से। अब आपके पास साइन 3 थीटा मालूम, टेन 3 थीटा मालूम, सब कुछ मालूम हो जाएगा। फिर देखिए 4 साइन क्यूब अपॉन कॉस 3 थीटा को क्या लिखोगे, 43 नंबर की बस, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है ना? ये यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अब एक काम करो, सबको यहां पर 1 क्रिएट करना है ना, सबको, है ना, 4 कॉस क्यूब थीटा से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? नहीं तो दूसरा तरीका, चलो ये भी करवा देता हूं।
यहाँ देखिए टेन थ्री थीटा का अपन करवा लेते हैं। यहाँ पे देखना, अगर टेन थ्री थीटा का कोई पूछ रहा है तो इसको कैसे करेंगे, टेन थ्री थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा प्लस टू थीटा, डिटेल में चलना है तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखो ये ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा। अब देखो टेन थीटा, टेन टू थीटा को क्या लिखोगे, इधर कर देते हैं, टेन टू थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस थीटा। तो यहां पर टेन ए प्लस टेन बी, ए भी थीटा है और बी भी थीटा है, तो टेन प्लस टेन बी टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैंने लिखा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए वन माइनस टेन थीटा इंटू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां तक समझ में आया। अब इसको जब एलसीएम लोगे तो देखो टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब आएगा ना एलसीएम लेने पे, यहाँ पे वन है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसके पास जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का टू टेन थीटा। बोलो सही है बच्चा, बच्चों बोलो सही है। आगे चलें अब यहां पर देखिए एलसीएम लेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी, यहां पर वन है तो इसका एलसीएम यही होगा माइनस का टू टेन स्क्वायर थीटा। अब सारा को एक साथ लिख लो, टेन थीटा प्लस टू टेन थीटा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, है ना, अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है ना, यही प्रूव करना था ना, यही फॉर्मूला था ना हमारे पास, तो ये ज्यादा अच्छा है, इसी तरीके से अपन कर लेंगे इसको। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आया है ना, तो ऐसे ही कर लेना। यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है, आगे चलें अब, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले बेटा और ऐड ऑन कर लो अपने लिस्ट के अंदर, अपने जो भी फॉर्मूला वाली कॉपी है उसके अंदर, ठीक है ना। चलिए देखिए अब आगे, हाँ तो एक क्वेश्चन आ गया इसी के ऊपर, कर लेते हैं पहले ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू वन बाई टू, साइन थीटा प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू वन बाई टू। तो इसको कैसे करेंगे बताओ, साइन थीटा प्लस, देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, टू थीटा है सर, तो कैसे भी करके टू थीटा क्रिएट करना है ना। तो टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखना साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है ना। अच्छा यहां तक हो गया। अब देखो कॉस फोर थीटा है, कॉस फोर थीटा का कैसे होता है, इसको लिख सकते हैं कॉस फोर थीटा को टू इंटू टू थीटा, यानी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर टू थीटा है। अच्छा यहां पर मतलब साइन टू थीटा ही यूज हो रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। साइन सिक्स थीटा को क्या लिखोगे, साइन सिक्स थीटा को क्या लिखोगे बताओ, साइन थ्री इंटू टू थीटा। देखो यहां पर भी टू थीटा ही है, तो साइन थ्री थीटा, साइन थ्री अल्फा का क्या होगा, थर्टी फोर साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा, मतलब अल्फा के बराबर कौन है, टू थीटा है, अल्फा के बराबर कौन है, टू थीटा है, तो थ्री साइन टू थीटा माइनस फोर साइन क्यूब टू थीटा। कहने का मतलब सारा गेम किसके हाथ में है, अगर साइन टू थीटा मालूम है तो ये मालूम हो गया, कॉस फोर थीटा भी मालूम हो गया सर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा बोल के। अगर साइन सिक्स थीटा चाहिए तो अगर टू थीटा मालूम है तो सर साइन सिक्स थीटा भी मालूम हो जाएगा सर, देखो सिंपल। तो अब सारा गेम किसके हाथ में है, साइन टू थीटा कैसे लाएं। तो साइन टू थीटा क्या होता है बेटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना साइन टू थीटा कैसे लाएं, उसके लिए अब दिमाग लगाते हैं अपन। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू। मेरे को क्या लाना है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, मेरे को क्या लाना है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। कोई सोच के बताओ इसको क्या करें कि टू साइन थीटा कॉस थीटा जनरेट हो जाए। तुम बोलोगे सर इसको ना आप स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर हो गया वन बाई टू का स्क्वायर, सही है।
इससे फायदा क्या हुआ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो हम चाह रहे थे वो जनरेट देखो बेटा हो रहा है यहाँ पे, 2 sin थीटा कॉस थीटा जनरेट हुआ ना, इक्वल टू 1/4। अब ध्यान से देख, इसकी वैल्यू क्या है आइडेंटिटी, तो 1 प्लस sin 2 थीटा इक्वल टू कितना मिला 1/4। तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा बताओ, 1/4 -1 इक्वल टू माइनस का 3/4। चलो sin 2 थीटा आ गया, मतलब 70% क्वेश्चन हो गया। अब हम कुछ भी पूछ रहे हैं वो बता पाएंगे, है ना। अब देखिए अब क्या पूछा है हमसे, अब क्या पूछा है, अब देखो हमसे जो पूछा है वो निकालते हैं। हमसे बोला है 16 sin 2 थीटा, ये तो मालूम ही है सर। फिर cos 4 थीटा, cos 4 थीटा को क्या लिखूं, 1 - 2 sin² 2 थीटा, ठीक है ना। cos 4 थीटा लिख दिया। फिर क्या चाहिए, sin 6 थीटा को क्या लिखूं, 3 sin 2 थीटा -4 sin³ 2 थीटा। ऐसी चीज जो नहीं मालूम सब कुछ मालूम है, बस अपने को क्या करना है, sin 2 थीटा की वैल्यू हर जगह चिपकानी है। तो देखिए sin 2 थीटा की वैल्यू यहां पर चिपका है -3/4। फिर 1 - 2 -3/4 का स्क्वायर 9/16 कितना होगा 9/16। चलो यहां तक हो गया। प्लस 3 इंटू sin 2 थीटा माइनस का 3/4, समझ में आया। sin 2 थीटा यहां पर कितना हो गया -3/4, माइनस का 4 sin³ थीटा मतलब माइनस का 3/4 की पावर होल क्यूब, -3/4 की पावर होल क्यूब। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा -3/4 प्लस 8 - 9 -1, 8 - 9 -1, 8 - 9 देखिए माइनस का 1/8, ठीक है। आगे चलें, यहां पर कितना है माइनस का 9/4, यहां पर कितना है देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 27, 4 इंटू 27/4 का क्यूब, यानी 27 ये कितना लिखा हुआ है 27/16, ठीक है 27/16। चलो यहां तक आ गया ये। अब क्या करें, 16 मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू 4 माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 16/8। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 9 4 जा 36, और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 27। यहां तक सही है। अब यहां पर कितना आंसर आ रहा है -12 -2 -36 प्लस 27, ये देखो कितना हो गया 50, माइनस का 50 प्लस का 27, है ना। कितना आंसर आया -23। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आया समझ में नहीं आया, ये क्लियर है क्या, कोई डाउट है इसमें। देखो कैसे भी करके हमें एक ही चीज को पकड़ के बैठे, sin 2 थीटा कैसे जनरेट होगा। sin 2 थीटा जैसे जनरेट हुआ, हमने cos 4 थीटा को भी sin 2 थीटा बदल दिया, sin 6 थीटा को भी sin 2 थीटा बदल दिया, और हमारा आंसर सामने है। क्लियर है, क्लियर है बताओ। यानी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको करना ही पड़ेगा, फॉर्मूले के बिना आपका काम नहीं चल सकता, है ना। फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो इस चैप्टर के लिए, है ना, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार जितने बार रिवाइज कर सकते हो करते जाओ बस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ ये कैसे होगा। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 1/5 है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 1/5 है, इसको बताइए कैसे करें, इसको कैसे करें। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, देखो अभी अभी जो फॉर्मूला करवाया था उसी के बिहाफ पे करते हैं। देखो साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, ओहो 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ठीक है सॉरी। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या होगा बताओ। देखो साइन अल्फा इक्वल टू, तेरे को अभी बताया था कि सर इसका होता है 2 sin अल्फा कॉस अल्फा, राइट है। तो ध्यान से देखना, अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब 1 है सर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर से सबको डिवाइड कर रहे हैं,
तो अगर ऊपर तुम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक कॉस तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस का दूसरा नाम क्या है, टेन। तो ये तो ऊपर तो टेन अल्फा बना। तुम यहां पर जब डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा से तो ये टेन स्क्वायर अल्फा बनेगा। बोलो सही है, ठीक है। साइन टू अल्फा, ये टू अल्फा है यहाँ पे, है ना, फिर यहाँ पे वन है ना, मतलब साइन टू अल्फा इक्वल टू टू साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है ना बेटा। बोलो ये सही है। साइन टू अल्फा इक्वल टू टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां तक सही है। अब देखिए साइन टू अल्फा इक्वल टू अगर ये है तो साइन अल्फा क्या होगा, हमने एक तरीके से टू अल्फा को अल्फा में चेंज कर दिया है। टू अल्फा को अल्फा मतलब हाफ एंगल में बदला है। तो जितने भी एंगल है सबके सब हाफ एंगल में बदल जाएंगे। टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। चलो साइन अल्फा तो चेंज हो गया। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलो आगे देखिए, अगर मैं बोलूं cos टू अल्फा क्या होगा, तो अभी बात हुई थी cos टू अल्फा का कि सर इसका नाम है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब नीचे कुछ नहीं है तो वन, वन होने के लिए हम लोग लिख रहे हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अभी बात हुई थी हमारी। तो cos से स्क्वायर अल्फा से सबको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में बन रहा है वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। उम्मीद है समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये तो बेटा cos टू अल्फा है ना। अगर मैं बोलूं cos अल्फा क्या होगा, एक तरीके से हमने क्या किया, टू अल्फा को अल्फा बदल दिया, मतलब जो एंगल यहाँ पे है, जो एंगल ये है उसको हाफ एंगल में लेके चले गए। तो जहां जहां अल्फा है वहां पे भी हाफ एंगल ही होगा। बोलो सही है क्या। तो ये कितना होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्यों, क्योंकि मेरे पास साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, किसी ने टेन अल्फा बाई टू पूछा है। तो वो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर कैसे बनेगा। अब देखो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू वन बाई फाइव है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू कितना है, वन बाई फाइव। साइन अल्फा का फॉर्मूला बता दो, अभी लिखा है टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। फिर इधर देखिए कॉस अल्फा का वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इक्वल टू वन बाई फाइव। ठीक है। अब क्या करोगे, कोई भी क्या करेगा, एलसीएम लेगा, क्योंकि अब तो अपन टारगेट पे आ गए, जो चाहिए वही है, बस उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो ये हो गया टू टेन अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इक्वल टू वन बाई फाइव, है ना। अब यहाँ पे देखना क्रॉस मल्टीप्लाई, टेन फाइव इंटू टू, टू टेन अल्फा बाई टू प्लस फाइव माइनस फाइव टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, करते जाओ बस। वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बराबर है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस फाइव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सिक्स टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है। अब इधर आ जाओ, फिर इधर क्या बचा, टेन अल्फा बाई टू, टेन तो इधर माइनस का टेन अल्फा बाई टू। बात समझ में आई। फिर इधर प्लस फाइव है तो उधर जाके माइनस का फाइव, और इधर क्या बचा, जीरो। एक इक्वेशन बनी कैसी, क्वाड्रेटिक। कैसी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक। तो हम मान लेते हैं लेट टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू टी। हम टेन अल्फा बाई टू को टी मान लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, है ना। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फैक्टर हो रहा है क्या, छः पचे तीस, फैक्टर नहीं हो रहा है शायद, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो ये बन गया सिक्स टी स्क्वायर माइनस टेन टी माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा बेटा, माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस टेन प्लस का बी स्क्वायर मतलब हंड्रेड माइनस फोर ए सी, फोर इंटू सिक्स इंटू माइनस फाइव अपॉन टू ए बोले तो टू इंटू सिक्स। तो देखो टी इक्वल टू कितना है, टेन प्लस माइनस हंड्रेड प्लस एक सौ बीस, दो सौ बीस। ओके, ये अपॉन ट्वेल्व। अजीब सा आंसर आ रहा है ना। टू टेन अल्फा बाई टू, सही है, सही है ये भी। वन प्लस टेन स्क्वायर, टू टेन, हाँ, टू टेन अल्फा बाई टू
यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। कहाँ पे? देखो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। करना तो यही, अप्रोच तो यही है, बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 2 tan अल्फा/2 प्लस का 2 tan³ भी सामने दिख रहा है, प्लस का 2 tan³ भी तो आएगा। तो यहाँ देखिए, प्लस का 2 tan अल्फा/2 प्लस का 2 tan³ अल्फा/2, राइट है। अब हुआ, नहीं नहीं ये भी सही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एलसीएम ले रहे हैं ना अपन, एलसीएम क्या होगा बताओ? एलसीएम दोनों में सेम है सर, तो एलसीएम तो यही रहेगा, 1 + tan² अल्फा/2। यहाँ पर क्या है, 2 tan अल्फा/2 प्लस का 1 - tan² अल्फा/2, बिल्कुल सही है। अब क्या करोगे, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 5 × 2 = 10, 10 tan अल्फा/2 प्लस का 5 माइनस 5 का tan² अल्फा/2 इक्वल टू 1 + tan² अल्फा/2। यहाँ तक सही है क्या? तक सही है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 tan² अल्फा/2 प्लस 5 6, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इधर क्या बन रहा है देखना, 10 tan अल्फा/2 5 - 1 प्लस का 4, ये भी सही है। अब सबको एक तरफ ले जाओ तो क्या बनेगा, 6 tan² अल्फा/2 माइनस का 10 अल्फा/2 माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ गड़बड़ था उस समय, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये आ गया ना ये। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, देखना, 6 tan² अल्फा/2, इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस का 12 tan अल्फा/2 प्लस का 2 tan अल्फा/2 माइनस का 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? कॉमन है 6 tan अल्फा/2 पहले दो में, है ना। यहाँ क्या बचा, 2 माइनस का 2, और इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है सर, तो इधर बना tan अल्फा/2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, 6 tan अल्फा/2 प्लस का 2, और इधर से tan अल्फा/2 माइनस का 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों में है ना, tan अल्फा/2 माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 6 tan अल्फा/2 प्लस का 2, यानी ये 0 हो जाए तो ये 0 कब होगा, जब tan अल्फा/2 6 tan अल्फा/2 माइनस 2 हो जाए, यानी tan अल्फा/2 इक्वल टू माइनस का 1/3 आ जाए, बोलो सही है। और ये कब 0 होगा, जब tan अल्फा/2 इक्वल टू 2 हो जाए, यानी आंसर क्या आएगा, tan अल्फा/2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, या तो -1/3 या तो 2 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए। देख ले एक बार, देखो, -1/3 या 2 आना चाहिए, है ना, -1/3 या 2 आना चाहिए, यानी ऑप्शन डी है सही, ऑप्शन डी है सही। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, आगे चले अब। ठीक है, आगे चलें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है सर, ये कैसे करें, 5 tan² x माइनस cos² x, 5 tan² x माइनस cos²x, किसी को कोई दिक्कत, बोलो। इसको कैसे करें, ये देखो जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए, हम हमारे को कैसे भी करके cos4x पे जाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले तो cos को ब्रेक करें, हर जगह cos2x, cos2x, अच्छा, cos4x को अपन ब्रेक तो कर लेंगे सर, cos4x का लफड़ा नहीं है। देखो, cos4x को हम लोग 2 × 2x लिख सकते हैं, है ना। और 2 × 2x को क्या लिखोगे, 2 cos² 2x माइनस 1, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी cos x की वैल्यू आ जाए तो भी काम हो सकता है, राइट। यानी हम कहीं ना कहीं cos x की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं cos x की तरफ जाना चाह रहे हैं, ताकि कुछ काम आसान हो, क्योंकि क्वेश्चन में एक ऑलरेडी cos x है ना। tan² x को कैसे भी करके cos में बदलें, cos का उल्टा क्या होता है, सेकेंड, ओके हाँ। तो देखना, sec² x, ये पढ़ा है ना आइडेंटिटी, इक्वल टू 1,
तो यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स है, तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले बेटा, ध्यान से देखना। इसको क्या लिखूं, फाइव टेन स्क्वायर एक्स यानी सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जैसे है वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब cos 2x की क्या होता है फॉर्मूला, cos 2x का बताओ। cos 2x क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये सारे फॉर्मूले हैं, है ना। तो इसको क्या लिखूं, टू इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहां तक बराबर है, टू इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको मैं वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, सेकेंड स्क्वायर एक्स को, माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो कुछ तो हुआ। यहां पर क्या है, टू टू जा फोर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का टू। ठीक है, ध्यान से देखते चलो। फिर यहां पे देखिए, फाइव से मल्टीप्लाई करें, टारगेट हमारा क्या है, कॉस एक्स की वैल्यू निकालना, तो हम कॉस को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस की फाइव, माइनस का फाइव कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का टू। ठीक है, एक स्टेप और, ये क्या बना, फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, उधर जाके नाइन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस फाइव उधर जाके प्लस का फाइव, यानी थ्री, ये बना सर। चलो कोई तो एक इक्वेशन आया। अब अगला काम क्या करें अपन, बताओ अगला काम। कोई भी क्या करेगा, cos x को टी मानेगा, cos x को टी मान लेते हैं, cos x को टी मानते हैं। देखो, जब cos x को टी मानोगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक जनरेट, cos स्क्वायर एक्स को टी मान लोगे, तो क्या होगा, फाइव अपॉन टी इक्वल टू नाइन टी प्लस का थ्री। अब टी क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइव इक्वल टू नाइन टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, तो नाइन टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसको जब ब्रेक करेंगे तो देखना, इसका हो रहा है नाइन फाइव जब 45। देखो इसमें ब्रेक हो रहा है क्या, ये तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब नाइन माइनस फोर, ए बोले तो नाइन और सी बोले तो माइनस फाइव अपॉन टू ए, टू ए बोले तो टू इंटू नाइन, बोलो सही है। तो टी इक्वल टू क्या बना, माइनस थ्री प्लस माइनस, यहां पर देखना नाइन कॉमन ले लो, थ्री, थ्री बाहर आ जाएगा ना, नाइन कॉमन लेंगे तो थ्री बाहर आ गया, तो फाइव प्लस ट्वेंटी, वन प्लस ट्वेंटी, ये अंदर बचा ट्वेंटी वन अपॉन एटीन, अपॉन एटीन। ठीक है, अपॉन एटीन, यहां तक सही है। फाइव सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिखा वन प्लस, हमारे को क्या पूछा है, टेन स्क्वायर एक्स को लिखा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वन अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, क्वेश्चन में प्लस नाइन भी तो है, प्लस नाइन है ना, प्लस नाइन है ना साइड में, ये देखो, तो ये प्लस नाइन मतलब प्लस का ट्वेल्व, यहां से फिर, ओहो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे फिर प्लस नाइन है ना, और देख लेना एक बार, प्लस नाइन बाहर से आ गया, फोर कॉस स्क्वायर बिल्कुल सही है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बना, नाइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का ट्वेल्व। अब कॉस स्क्वायर एक्स को टी माना है ना, तो फाइव अपॉन टी इक्वल टू नाइन टी प्लस का ट्वेल्व। तो यहाँ से क्या बना, नाइन टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस का ट्वेल्व टी माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो। अब आ रहा है आंसर, देखो नाइन टी स्क्वायर प्लस का फिफ्टीन टी माइनस का थ्री टी माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों में कॉमन है सर थ्री टी, तो ये हो गया थ्री टी
प्लस का 5 और इन दोनों में -1 तो 3t प्लस का 5। अब पूरे में क्या कॉमन है? 3t प्लस 5। तो यहाँ क्या बचा? 3t -1 है ना, 3t -1 इक्वल टू 0। अब गौर करना, तुमने t किसको बोला है? कॉस स्क्वायर एक्स को। तो t की वैल्यू क्या आई है? t की वैल्यू अगर 3t प्लस 5 जीरो है, 3t प्लस 5, चलो अगले स्लाइड में करते हैं। 3t प्लस 5 अगर जीरो है, 3t प्लस 5 अगर जीरो है तो t इक्वल टू कितना हो गया? -5/3। लेकिन तुमने t तो कॉस स्क्वायर एक्स को बोला था यार। किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या आया? दूसरा में देखो क्या आया। दूसरा क्या आया? ये एक और क्या आया? एक हमारे पास आया 3t -1 इक्वल टू 0, है ना। तो 3t -1 इक्वल टू 0, तो वो करते हैं। तो देखिए 3t -1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आई? 1/3। t की वैल्यू क्या आई? 1/3। आपसे क्या पूछा है? cos 4x। अब ध्यान से देखो, cos 4x को क्या लिखोगे? cos 2 इंटू 2x, है ना। cos 4x को क्या लिखोगे? cos 2 इंटू 2x। तो ये कितना लिखा हुआ है? 2 cos स्क्वायर 2x -1। अब देखिए 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर 2x को 2 cos स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर, वापस से वही फॉर्मूला लगा दिया, -1 बस। cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? cos 2x आज ही बताया ना, 2 cos स्क्वायर x -1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया होल स्क्वायर। क्योंकि मेरे को t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x मेरे को मालूम है। cos स्क्वायर x कितना है? 2 इंटू 1/3 -1 का होल स्क्वायर -1, ये आंसर आने वाला है। तो 2/3 -1, 2/3 -1 है ना, माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर -1, ये कितना हो गया? ये हो गया सर 2 इंटू 1/9 -1, यानी 1 - 9, यानी -8/9, -8/9 इंटू 2 -16/9। ये आंसर आएगा cos 4x का। ये आंसर आएगा cos 4x का। आया समझ? ये आया समझ में? ये आंसर आएगा cos 4x का। ठीक है, आगे चलें अब। आगे चलें, चलो आगे चलें अब, कि कुछ और बोलो। आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए फिर ये है 2 sin अल्फा। हाँ, क्या बेटा, कुछ पूछ रहे हो? हाँ बोलो, इसमें कहाँ पे डाउट हुआ? कॉस स्क्वायर एक्स -5/3 तो नहीं होगा ना। तो 3t -1 जीरो है ना। तो t इक्वल टू 1/3। t किसको माना था? कॉस स्क्वायर एक्स को। तो कॉस 4x का फॉर्मूला हम यूज करना चाह रहे हैं, तो कॉस 4x को लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2/3। बात समझ में आई? कॉस 4x को 2 इंटू 2x लिख सकते हैं ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 2x, कॉस स्क्वायर 2x -1। फिर कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स -1। कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/3 चिपका दी यहाँ पे, तो 2/3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? देखो लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो कंसिस्टेंसी हमारा एक की है। कंसिस्टेंसी एंड पैशंस, है ना, इज द की फॉर सक्सेस इन लाइफ। बात समझ में? जैसे आप हर दिन क्लास कर रहे हो और होमवर्क कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये काम करके एक बार देखो, आपको लगेगा यार आईआईटी के बिल्कुल हम पास पहुंचते जा रहे हैं, है ना। अगर लाइफ में कुछ करनी है तो कंसिस्टेंसी एंड पैशंस, ये हमारा सबसे बड़ा की है, टारगेट है, गोल है, यही चाबी है सक्सेस पाने की। आप अगर सक्सेस पाना चाह रहे हो तो आप क्या करो? आप पैशंस और कंसिस्टेंट रहो बस। कंसिस्टेंट मतलब आप हर दिन क्लास कीजिए, होमवर्क कीजिए, क्लास कीजिए, होमवर्क कीजिए, ऐसा काम करते रहो बेटा, आपका सक्सेस मिलना ही मिलना है। बात समझ में आई? हम लोग क्या करते हैं अपने टाइम पे? हम लोग करते हैं कि हम लोग इतना अपने को प्रेशर में ले लेते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। अब यहाँ पर मान लो बच्चे हैं बहुत सारे, है ना, तो अगर हम सबसे पूछें कि यार तेरा गोल क्या है, तो सब लोग बोलेंगे सर जेई या नीट क्लियर करना, है ना। जितने भी बच्चे 11 12 से पूछोगे, जो मतलब कोचिंग में क्लास ले रहे हो, वो सब यही बोलेंगे कि सर मेरे को जेई नीट क्लियर करना है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं।
सबको अपना गोल ही नहीं पता। एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए इस संडे किसी का पेपर है, वो इस संडे का पेपर को लेकर टारगेट लेके चल रहा है ना। फिर 2 महीने 3 महीने बाद बोर्ड का पेपर आ जाना, तो बोर्ड का टारगेट शुरू हो जाएगा उसके दिमाग में। फिर उसके 1 महीने बाद जेई का पेपर आ जाएगा, तो जेई का टारगेट शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिला के टारगेट हमारा जेई नीट नहीं था, सबके मन में एक ही टारगेट है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है सर, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। अच्छा करना इसका मतलब नहीं होता, आप इमेजिन करो कि जितने भी टॉपर्स हैं, टॉप 100, वो कोई भी फेमस नहीं है आज के डेट में, है ना। टॉप 100 में पूछूं कि यार जो 2008 2012 2014 का जो फर्स्ट रैंकर था, वो अभी कहाँ है, किसी को नहीं पता होगा, है ना। उस समय फेमस हुआ, लेकिन फर्स्ट रैंकर आज के डेट में कहाँ पे है, वो किसी को नहीं पता होगा। जैसे गूगल का सीईओ कौन है, गूगल का सीईओ है ना, सुंदर पिचाई, उसके रैंक टॉप 100 में नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ टॉप 100 में नहीं था। यानी आप ये दिमाग से निकाल दीजिए जो टॉपर्स हैं वही सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा लाइफ के अंदर। आप अपने टारगेट को छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल गोल ले लेके आप चलते रहो, आपके टारगेट छोटे छोटे जो फुलफिल होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। कंसिस्टेंट एंड पैशंस, दो चीज को लेके चलना है बस, है ना। तो इस कारण कोई टॉपर्स ही अच्छा होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने गोल को समझिए। हमारा गोल आईआईटी जेईई नीट करना है, लेकिन वो फाइनल गोल है ऐसा भी नहीं है। बात समझ में आई ना। हमारा मेन मकसद क्या है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लाइफ में सक्सेस पानी है। सक्सेस आईआईटी और नीट ही में जाना ही सक्सेस नहीं होता। सक्सेस, जो बंदे आईआईटी नहीं में गए वो भी तो बहुत ज्यादा आगे चले गए ना, है ना। जैसे चेतन भगत आईटीएन है, लेकिन वो आईटीएन होने के नाम पर फेमस नहीं हुआ, वो राइटर्स के नाम पर फेमस हुआ। उसकी सक्सेस कहाँ से मिली, वो राइटर स्टोरी लिखने के कारण हुई, है ना। तो सबका अपना अपना, कहाँ पे आप क्लिक कर जाएगी आपकी कंसेप्ट, लोगों को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो इसमें बेटा कंसिस्टेंट रहो, पैसेंस बना के रखो लाइफ के अंदर। ठीक है, आगे चलें अब। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या बोला है, 2 sin अल्फा अपन 1 + cos अल्फा +sin अल्फा। ओके, तो देखिए 2 sin अल्फा अपॉन 1 + cos अल्फा +sin अल्फा इक्वल टू वाई है, यही है ना, यही है ना। अब एक काम करो, सभी को ना हाफ एंगल में बदलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखूं 2 sin अल्फा/2 इंटू cos अल्फा/2 अपॉन 1 + cos अल्फा को हाफ एंगल कैसे बदलोगे, 2 cos² अल्फा/2 -1, साइन अल्फा को 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2। चलो यहां तक सही है। तो 1 और -1 कैंसिल हो, ठीक है ना। तो बचा क्या यहां पर देखो, ऊपर में क्या बचा, 4 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा 2 cos² अल्फा/2 2 sin अल्फा। अच्छा, तो नीचे से 2 cos अल्फा/2 दोनों में है, ध्यान से देखो, यहाँ भी है cos, यहाँ भी है cos और 2 भी है, तो वो कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, cos अल्फा/2, और नीचे से बचा sin अल्फा/2। यानी ये कितना हो गया, 2 × 2 = 4, cos से cos, यानी बचा ये 2 sin अल्फा/2 अपॉन sin अल्फा/2 प्लस का cos अल्फा/2, है ना। यानी ये हमारा y है, ये हमारा y है। अब आरएचएस में क्या है, पूछा क्या है, 1 - cos अल्फा, इसको हाफ एंगल में बदलो एक बार, इसको हाफ एंगल में बदलते हैं। तो 1 - cos अल्फा, cos अल्फा को क्या लिखने बोला हुआ है, cos² अल्फा/2 -1, 2 cos² अल्फा/2 -1, ठीक है ना। प्लस साइन अल्फा को 2 sin अल्फा/2 इंटू cos अल्फा/2। चलो यहां तक सही है। फिर आगे 1 को 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, यहां तक भी सही है। अब देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा हुआ बेटा, देखना 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2, और इधर माइनस का 2 cos² अल्फा/2 है ना। माइनस का 2 cos² अल्फा/2 है, देख रहे हो, ये माइनस का 2 cos² अल्फा/2 है। नहीं, ऊपर में ये माइनस साइन जाएगा ना, ये ध्यान से देखना, ये है 1 माइनस माइनस का 1, ठीक है। अब ऊपर में क्या बचेगा देखना, 1 + 2 cos² अल्फा/2, ऊपर में ये बचा हुआ है 1 माइनस माइनस प्लस, है ना।
वन माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर माइनस इसके पास जाएगा, तो ये 1 माइनस ये सही है, प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यहां तक सही है, दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा? चलिए कोई बात नहीं, उधर करते हैं, यहां से हटा देता हूं, उधर ले चलता हूं। यहां तक देख लो, अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए 1 माइनस क्या है, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, यही है ना? यही है ना? देख लो एक बार, एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको देखिए, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, तो देखो 1 माइनस कॉस अल्फा, ध्यान से देखना, कॉस 2 अल्फा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो अगर कॉस अल्फा है तो हाफ एंगल में बदलेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको ब्रेक कर दिया हाफ एंगल में। देखिए 1 माइनस प्लस का साइन अल्फा, ये ज्यादा अच्छा है। नीचे देखिए 1 प्लस साइन अल्फा, यहां तक सही है। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का साइन अल्फा, साइन अल्फा है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। नीचे भी ब्रेक कर लेते हैं एक बार, नीचे क्या बना, 1 प्लस साइन अल्फा को लिखूं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, क्योंकि हर एक एंगल को हाफ एंगल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब गौर से देखो, ये कैंसिल आउट हो गया ना, ऊपर में से क्या कॉमन लोगे, ऊपर में से 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ क्या बचा, 1, 1 नहीं साइन अल्फा बाई 2 बचा। इधर से आपने 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचा, कॉस अल्फा बाई 2 बचा। नीचे देखना, नीचे देखना एक बार, ये क्या लिखा हुआ है, 1, 1 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 ही तो लिखा है, आइडेंटिटी यूज करके, फिर जो जैसे वैसे ही लिख दिया, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक सही है। अब गौर से देखिए नीचे में क्या है, ऊपर में तो जो आना था आ गया, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। गौर से देखो, ये और ये गया, तो ऊपर में क्या बचा, 2 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, है ना? अब उसमें क्या आया था, इधर आया 2 साइन अल्फा बाई 2, इधर देखो, इधर क्या आया था, 2 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, और इधर क्या आया है, इधर क्या है, इधर भी देखिए साइन अल्फा बाई 2, ये मतलब वाई ही तो है, दोनों एक ही चीज है, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, वाई, मतलब दोनों एक ही चीज है ना, दोनों को रिड्यूस किया तो दोनों एक ही चीज मिला, है ना, दोनों मतलब ये भी वाई के बराबर है तो ये भी वाई के बराबर है। नहीं आया समझ? क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे चलें, आगे चलें अब। अच्छा अब देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, सम मोर रिजल्ट्स, सम मोर रिजल्ट्स। अब इसमें देखो, इसमें भी मैं एक प्रूव कराऊंगा, इंपॉर्टेंट दोनों है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कैसे करोगे, साइन ए प्लस बी क्या होता है बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक प्रूव करवाता हूं, बाकी दूसरा भी सेम वही फॉर्मूला लगाना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहां तक बराबर है। अब ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी और ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक समझ में आया? अब देखो, जो प्रूव करना है एक बार साइन में लाना है, यानी कॉस नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी,
ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहां तक आया समझ? तो यहां से देखिए मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आया समझ? तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब वो अगर फॉर्मूला चाहिए ये वाला तो साइन को कॉस में लिख दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए लिखा है माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखो 1 1 तो कैंसिल हो रहा है यार, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये रिजल्ट आया। ये भी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है। कॉस में देखो क्या है, कॉस वाला याद रखना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इधर है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, ये आपने घर से करके लाना है होमवर्क के लिए, ये प्रूफ हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, आ जाएगा, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। चलें आगे, आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ये प्योरली इसी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है बेटा। ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 24, मतलब मिलाओ इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी जस्ट किया है, क्या होता है इसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी, एक जगह पर कितना है 24, तो साइन ए प्लस बी, बी के ऊपर 6 है, इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहां पर कितना हो गया, साइन 30 इंटू साइन 18। अब देखो 18 का वैल्यू नहीं पता होगा क्योंकि मैंने करवाया नहीं है, चलो यहाँ पर देखते हैं, करवाने की कोशिश करता हूँ। साइन एटीन के वैल्यू ऐसे याद रखना चाहिए आपको, √5 माइनस 1/4 होता है इंटू 1/2। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखो, एक काम करो, थीटा कितना है मान लेते हैं 18, तो 5 थीटा क्या हो जाएगा 90। 5 थीटा को ब्रेक करो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बोल के, तो ये कितना हो गया 90। मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, एक बार कोशिश करते हैं। 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 90 माइनस 3 थीटा। हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अब साइन को, साइन टेक साइन ऑन बोथ साइड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 3 थीटा, यानी ये क्या लिख दिया कॉस 3 थीटा, और ये हो गया साइन 2 थीटा। बोलो सही है, यहां तक सही है। अब साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा 43 नंबर की बस, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस, यहाँ पे भी कॉस है, तो दो इधर से कॉस इधर से कॉस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा, और इधर क्या बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ पर 3 कॉस थीटा आएगा, ध्यान रखना 3 कॉस, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा क्योंकि कॉस हमने कॉमन ले ली। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब देखो मेरे को तो साइन चाहिए ना, एक तरीके साइन 18 चाहिए, मतलब साइन थीटा चाहिए, हम तो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और इधर 2 साइन थीटा। ऐसी कोई वैल्यू है जो नहीं मालूम, बस साइन थीटा नहीं मालूम, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी क्वाड्रेटिक का यूज करके। उम्मीद है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, एक और बोलो, समझ में आ रहा है ये यहाँ तक? अब इसके बाद 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 इधर बुला लो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, और प्लस 4 माइनस 3 माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा के वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा √5 माइनस 1/4। ठीक है, ये कर लेना माइनस ठीक है, आ जाएगा ये, समझ में आई ये देख रहे हो सिंपल है ना, तो ये ध्यान रखना, वो फॉर्मूला पे ही ये क्वेश्चन था डायरेक्ट, है ना, ये फॉर्मूला अपने को अभी करवाया है। आगे चलें, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा है। ये क्वेश्चन कैसे करें, ये क्वेश्चन जेई का है बेटा, जेई 2019 का है। कॉस स्क्वायर 10 माइनस कॉस 10 कॉस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। एक बार सब लोग ट्राई करो इसको, कोई आइडिया बताओ, बोलो कोई बताओ।
हाँ, कितना टाइम हो गया? अच्छा, 1 घंटा होने वाला है सर। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, इसको ट्राई कीजिए एक बार, अपन करते हैं इसको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस। इसको ट्राई करो एक बार। क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, देखते हैं। कॉस स्क्वायर 10 को मेरे को ब्रेक करना है कैसे भी करके। अच्छा, आंसर में भी कॉस 20 ला सकते हैं। ओके, देखिए कॉस स्क्वायर 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - sin स्क्वायर 10 माइनस का cos 10 cos 50 प्लस का cos स्क्वायर 50। पहले यहां तक देखो, सही है? यहां तक सही है? अब इसको देखना, 1 - cos 10 cos 50, ये जैसे वैसे ही लिखा। ये देखो, cos स्क्वायर 50 -sin स्क्वायर 10, cos 50 - sin स्क्वायर 10, cos स्क्वायर 50 -sin स्क्वायर 10। कोई फॉर्मूला है हमारे पास? cos स्क्वायर 50 -sin स्क्वायर 10 के लिए कोई फॉर्मूला है? सोचो एक बार। अभी करवाया है, देखना, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर B। अभी जो हुआ है वही फॉर्मूले के ऊपर है। ये कौन सा है देखना, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर B क्या होता है, cos A+B इंटू cos A - B, cos A+B इंटू cos A - B। इसके हिसाब से अपन सोचते हैं, इसके हिसाब से सोचें। ठीक है, तो cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर B क्या होता है बताओ, cos A+B इंटू cos A - B। अभी पढ़ा था ना ये, यहां तक समझ में आया? cos A+B इंटू cos A - B। इधर जैसे वैसे ही आइडेंटिटी तो यूज करना ही पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा आपको। तो 1 - cos 10 इंटू cos 50, cos A+B क्या होगा, cos 50 + 10 cos 60 इंटू cos A - B। बेटा cos 50 - 10 cos 40, cos 50 - 10 cos 40। ठीक है, आगे चलें अब इसके बाद कैसे करोगे? cos 60 तो 1/2 हो गया ना, cos 60 1/2, तो 1 - cos 10 cos 50 प्लस 1/2 cos 40, 1/2 cos 40। ठीक है, अब कोई और आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या? और कोई आइडेंटिटी यूज करें? cos 40 देखो यहाँ पे। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे का फॉर्मूला आ गया है, कोई बात नहीं, अपन टैकल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 1/2 इंटू 2 cos, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, cos 50 cos 10 प्लस 1/2 cos 40। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अभी करवाया नहीं है। 2 cos A cos B कब होगा बताओ, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। ध्यान से देखना, cos A+B का फॉर्मूला बताओ, cos A, अभी करवाने वाले हैं जस्ट, cos A cos B माइनस sin A sin B। ध्यान से देखना, मेरे को 2 cos A cos B चाहिए। फिर क्या लिखोगे, cos A - B का फॉर्मूला बताओ, cos A cos B प्लस का sin A sin B। यही होगा ना? कोई बोला है कि 2 cos A cos B जनरेट करना है, 2 cos A मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो मतलब क्या मिलेगा, cos A+B प्लस का cos A - B। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखो, 1 - 1/2 cos A+B मतलब cos 60 है ना, प्लस का cos A - B मतलब cos 50 - 10 cos 40 प्लस का हाफ cos 40। ध्यान से देखो, अब यहाँ देखना, ये माइनस का हाफ ये, और ये प्लस का हाफ cos 40 कैंसिल हो गया। तो 1 - 1/2 cos 60 बता दो कितना होता है, इंटू 1/2 1/4, 1 - 1/4 3/4। इसका आंसर कितना आना चाहिए था, 3/4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। आया समझ? आया?
अब देखो इसके ऊपर ना कुछ और आइडेंटिटी है, ये आपने डायरेक्ट याद कर लो। सेम फॉर्मूला है, 2 बार 3 यूज करना है साइन ए प्लस बी का। ये 3 आइडेंटिटी आपने डायरेक्ट याद रखना है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जैसे 10a + b + c, इसी का एप्लीकेशन बता देता हूं। अगर मान लो 10a + b + c, अगर मैं बोलूं 10a + b + c इक्वल टू पाई है, तो 10 पाई कितना होता है बेटा? 10 पाई 0 होता है ना। जैसे साइन पाई 0 होता है, जहां जहां साइन 0 वहां 10 0। तो अगर a + b + c इक्वल टू पाई है तो ये तो 0 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 - 10a 10b -10b 10c, यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 है ना, 10b 10c -10c 10a, और किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 0 में, तो बगल में तो 0 बैठा हुआ है, इक्वल टू क्या बनेगा? 10a, एक एक का सम, 10a + 10b + 10c, माइनस का 10a 10b और 10c। बोलो सही है ये? तो इधर तो 0 बचा, तो जो माइनस वाला इधर बुला लो, तो 10a 10b 10c इक्वल टू क्या होगा बताओ? 10a + 10b + 10c। मतलब कहने का मतलब इफ a + b + c इक्वल टू पाई ने बोल के एन पाई भी बोल सकते हैं ना, एन पाई हो जाए, क्योंकि साइन एन पाई या 10 n पाई 0 होता है। तो 10a + 10b + 10c इक्वल टू 10a 10b 10c होता है, ठीक है ना। बाकी ये दो फॉर्मूले आप एज इट इज याद ही रखने पड़ने। आगे चलें अब, ये भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, ये कुछ एप्लीकेशन है जो अपने को याद होने चाहिए, ऐसे याद ही रहेगा सबको। देखो 10 if a + b = π/2 है, देखो पहला प्रूफ करवाता हूँ। हमारे को बताओ 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है? सर 10a + 10b/(1 - 10a 10b) सर, 1 - 10a 10b, ठीक है। तो बताओ 10a + b, अगर a + b π/2 है, तो 10 π/2 इक्वल टू क्या होगा? मतलब साइन π/2 अपॉन कॉस π/2, 0, 1/0 है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10a + 10b/(1 - 10a 10b)। ध्यान से समझना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये पूरी पार्टी 1 - 10a 10b इक्वल टू क्या हुआ? 0। तो देखो 10a 10b इक्वल टू 10a × 10b इक्वल टू क्या बना? 1। कहने का मतलब याद रखना कि इफ a + b = π/2, देन 10a × 10b इक्वल टू क्या होता है? 1। दूसरा क्या है? ये तो करवा दिया एप्लीकेशन, ये तो अभी करवाया जस्ट। तीसरा, फर्स्ट भी हो गया है ना। अब देखो सेकंड वाला, a + b = π/4 है, देन 1 + 10a × 1 + 10b, 1 + 10a × 1 + 10b इक्वल टू 2 होता है। इफ a + b = π/4 है, तो 1 + 10a × 1 + 10b इक्वल टू 2 होता है। कैसे होता है ये भी प्रूव कर लेते हैं एक बार। ये सब याद रखने पड़ेंगे, कहाँ पे अचानक क्वेश्चन में आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा फॉर्मूला बहुत है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको एक शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही पड़ना। शॉर्ट नोट्स बना लो, आपका काम हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स के अंदर फॉर्मूले सारे लिख के रखिए, फॉर्मूला के ऊपर ही ये गेम पूरा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री वाला। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, आ रहा है समझ? a + b = π/4 है, तो b इक्वल टू क्या होगा बताओ? π/4 माइनस का a, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर देखिए LHS को उठाया, LHS है 1 + 10a, और b को लिख दिया 1 + 10 π/4 माइनस का a।
हेलो, आवाज आ रही है अब? ठीक है, देखो 10a/2 इक्वल टू क्या होगा बताओ? 10 π/2 माइनस b/2 प्लस c/2। अब ये वाला कंसेप्ट से आप निकाल सकते हो, है ना? इसको कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना, फिर कॉट को 10 में बदल देना, आ जाएगा। ये कर लोगे क्या? इसको भी होमवर्क के लिए नहीं डाउट होगा तुरंत मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कल की क्लास में, ये ले लेंगे टॉपिक वापस। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि हो जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन हमने करवा रखा है। अब ध्यान से देखो अगला ये क्वेश्चन अच्छा है। हमारे को अभी पढ़ा हुआ है कि 1 + 10a इंटू 1 + 10b इक्वल टू 2 होता है सर, लेकिन कब होता है? जब दोनों एंगल का सम कितना हो, π/4, मतलब 45 डिग्री हो। राइट है? तो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। 1 + 10 1 है, 1 + 10 2 है, ऐसे ही चलते चलते बीच में कहीं पे 1 + 10 22 भी होगा। अगला टर्म होगा 1 + 10 23। ऐसे ही चलते चलते कहीं पे आएगा 1 + 10 43, फिर 1 + 10 44, और लास्ट टर्म मिल गया 1 + 10 45। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, a + b इक्वल टू π/4 बनाना तो 45 बनाना, तो 1 + 10a के 1 के साथ कौन आएगा? 10 44 आएगा, है ना? तो 1 + 10 1 के साथ कौन आएगा? 1 + 10 44 आएगा। बोलो सही है ना? ऐसे ही 1 + 10 2 के साथ कौन आएगा? क्योंकि 45 बनाना है बेटा, 1 + 10 43 आएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इमेजिन कीजिए इसी तरीके से 1 + 10 22 के साथ कौन आएगा? 1 + 10 22 के साथ आएगा सर 1 + 10 23। समझ में आया? और एक लास्ट वाला टर्म जो है ना 1 + 10 45, बेचारा इसको पेयर नहीं मिला यार, इसका पेयर ही नहीं है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, हर पेयर 2 के बराबर है, ये भी 2 है, इन 2 में है तो ये भी 2 है, ऐसे ही चलते चलते ये भी 2 है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 1 + 1। पहले ये बताओ पेयर टोटल कितने बने, तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 ऐसे ही 22 तक, यानी सर 22 पेयर है, मतलब 2 की पावर 22 तो आया ही, है ना? पेयर 22 है ना, 1 + 10 1, 1 + 10 2। आपने पेयर कहाँ तक बनाया? 1 + 10 22 तक। तो 2 की पावर 22 और एक लास्ट में कितना है? 2 है, तो कितना हो गया? 2 की पावर 23। इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर 23। अच्छा, प्रूव करना था। बात समझ में आई नहीं आया? ये आया समझ? आगे चलें अब। कुछ ये फॉर्मूले, चलो ये फॉर्मूले अपन कल की क्लास में ले लेते हैं, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन वाले ये भी आसान है, कल की क्लास में इसके ऊपर अपन क्वेश्चन कर लेंगे और भी। बात समझ में आई? क्योंकि बहुत सारा बच्चा बोल रहा है सर 1 घंटे से ऊपर हो गया, आप नेक्स्ट क्लास भी है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आया आज वाला लेक्चर? कल भी कुछ फॉर्मूले, उसके बाद 2 लेक्चर मैक्सिमम लगना है इसके अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले और एक कोसाइन और साइन सीरीज। 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर हो जाएगा। अगर आप लोग मौका दोगे तो अपन एक ही दिन में 2 घंटे का लेक्चर ले लेंगे। जैसे आज भी मेरा प्लान 2 घंटे का ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी और भी बहुत सारी चीजें करवानी थी। ठीक है, तो चलो कल ले लेंगे बाकी, है ना? सम मोर रिजल्ट्स इसके ऊपर भी है, देखो ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, जेई वाले जेई एडवांस का भी क्वेश्चन ले रखा था आज। ठीक है बेटा, तो बाकी कल करते हैं। और बताओ, समझ में आया? समझ में आया? तो एक बार ध्यान रखना, आप एक बार जरूर एपेक्स मैथ जेई यूट्यूब पे जाइए और एपेक्स मैथ जेई के पेज को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इंपॉर्टेंस जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी होगी मिलती रहेगी उसके थ्रू। आने वाले टाइम में विद इन 15 डेज के बाद हम लोग एक क्लास की सीरीज लेके आ रहे हैं फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। आपको हर चैप्टर, जैसे टोटल +2 में 12 चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर को हम लोग 3 डेज दे देंगे, मतलब 35 डेज में पूरी चैप्टर की समराइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 3 4 डेज, है ना? जैसा चैप्टर का वेटेज होगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टाइम देने वाले हैं। तो इस कारण आपको बोला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो,
फेसबुक को सब्सक्राइब करो और ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो। ऐप को इंस्टॉल करने पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ना, क्योंकि उसके थ्रू आपको असाइनमेंट भी मिलने वाले हैं, है ना, डीपीपी मिलने वाले हैं, टेस्ट रिज्वाइन करने वाले हो आप लोग। आप जैसे जैसे यहाँ पर सिलेबस आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग पेपर लेने वाले हैं उसके। जैसे ही आप पेपर सबमिट करोगे आपके आंसर सीट उसी में रिलीज हो जाएगी, और सॉल्यूशन साथ ही साथ आप देख पाओगे कि आप गलत कहाँ पे कर रहे हैं, गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक बेटा, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। लास्ट में वही बात फिर से कि हम लोग कंसिस्टेंट और पैसेंस जरूर बना के रखें। अगर आप हर दिन क्लास ज्वाइन कर रहे हो और आप होमवर्क किए जा रहे हो, क्लास ज्वाइन कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, क्लास ज्वाइन कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो आपको एक समय ऐसा लगेगा कि आईआईटी धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। हम नहीं जा रहे हैं, वो हमारे पास चल के आ रही है। बस आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंट एंड पैसेंस। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा सबसे पूछो जेई नीट वालों से कि क्या टारगेट है, तो जेई नीट मतलब आईआईटी में जाना है। एक्चुअल में हमारा गोल आईआईटी में जाने का नहीं है, हमारे को अपना गोल ही नहीं पता। हम लोग एक तरीके से बैल जैसे चले जा रहे हैं, जो सामने गोल है ना उस पे फोकस करना चाहिए। जैसे संडे को पेपर है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर संडे को एग्जाम आ रहा है, फिर एक महीने बाद बोर्ड का पेपर है, कोई बच्चा बोलेगा बोर्ड का एग्जाम आ रहा है ना, फिर एक महीने बाद जेई का एग्जाम आ रहा। तो कहने का मतलब स्मॉल स्मॉल गोल है सबके पास। और लास्ट में क्या है? लास्ट में हमारा टारगेट क्या है? लास्ट में टारगेट यही है कि लाइफ में सर कुछ अच्छा करना है ना। मेन गोल हमारा लाइफ में कुछ अच्छा करना है। बात समझ में आई? क्योंकि जो टॉपर्स हैं वो कहाँ पे हैं किसी को नहीं पता। जो टॉप 100 में है, जो 2008 बैच का जो फर्स्ट रैंकर है, आपको पता है वो कहाँ पे है? किसी को शायद 99.9% बच्चों को नहीं पता होगा कि 2008, 2009, 10 का जो टॉप रैंकर फर्स्ट रैंक है वो कहाँ पे, नहीं पता। लेकिन जो अच्छा काम किया है ना, जैसे गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ये सब सारे क्या है? टॉप 100 में भी नहीं थे बेटा। ये लोग 600, 700 रैंक वाले थे। बात समझे? कोई 5000 रैंक वाला ही आगे चल के सक्सेस ले लिया, बहुत ज्यादा आगे चला गया। क्यों? ड्यू टू पैसेंस एंड कंसिस्टेंट। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, एक कंसिस्टेंट बना के रखो, पैसेंस बना के रखो। लाइफ में आप सक्सेस लोगे, ये गारंटी है। और मेहनत करते रहो, बस 12 घंटे की मेहनत पर डे करनी है, पर डे करनी है। बात समझ आई? बस ज्यादा दिन नहीं, 4-5 महीने +2 वालों के लिए, और 1.5 साल +2। एक बार आप आईआईटी में चले गए ना, तो वहां पे आपको एटमोसफियर बहुत अच्छा मिल जाएगा, है ना। एक बार एटमोसफियर, आप सराउंडिंग एटमोसफियर अगर पॉजिटिव रहता है ना, तो बंदा वहां पे भी जाके बहुत कुछ कर लेता है फिर, है ना। ठीक है। खैर अब लेक्चर को क्लोज करते हैं। आज तो और भी प्लान था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कल ले लेंगे लेक्चर अब। ठीक है। ओके, थैंक यू।